इस पार्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 10 लगाते हैं। क्या कहता है, माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है बेटा। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक के की वैल्यू हमको 2 दे रखी है। मैं सब कुछ डाटा लिख चुका हूँ बेटा। देखो, पहला आवेश Q1 40 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश प्लस के 40 माइक्रोकूलम, दोनों आवेश सेम ही है। परावैद्युतांक K बराबर 2 दे रखा है। दोनों आवेशों की परस्पर दूरी जो है कैपिटल R 0.4 मीटर है। मध्य बिंदु पर कुल विभव पता करना है। तो पहले मैं एक फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, ठीक। यहाँ पहला आवेश रखा है बेटा Q1 40 माइक्रोकूलम बेटा, और यहीं कहीं दूसरी जगह आवेश रखा है Q2, ये भी क्या है 40 माइक्रोकूलम बेटा। बात समझ में आ गई। और इसके बीच की दूरी जो है, कैपिटल R हमको दे रखी है 0.4 मीटर बेटा। समझ गए बात। अब इसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है बेटा वो, हमें यहां विभव पता करना है बेटा। क्या है, सही बात है। यहां Q1 आवेश के लिए मध्य बिंदु पे पता करना है विभव, और Q2 आवेश के लिए मध्य बिंदु पे यहाँ विभव पता करना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q1 से मध्य बिंदु तक की दूरी जो है हम लोग R मान लेंगे, क्योंकि 0.4 को जब आधा करेंगे तो 0.2 मीटर, और इसको भी आधा करेंगे दूसरे आवेश के लिए यहाँ तक की दूरी, वो भी सेम ही रहेगी बेटा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर को ऐड करोगे, मतलब जोड़ोगे तो 0.4 मीटर मिलेगा। इसको आधा आधा कर दिया। अब हम लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी बेटा, Q1 आवेश Q2 आवेश बराबर बराबर है, सही बात है। इसकी दूरी देखें Q1 आवेश की यहाँ तक तो भी 0.2 मीटर है। Q2 आवेश के लिए यहाँ तक की दूरी देखें तो भी 0.2 मीटर है। भाई जब इनकी दूरी आवेश बराबर है तो क्या इनका विभव भी बराबर होगा? होगा बेटा, पक्का होगा। तो टेंशन ना ले बेटा। इसका मतलब है Q1 आवेश के लिए क्या होगा V1 डैश, और Q2 आवेश के लिए मध्य बिंदु पे विभव क्या होगा, वो भी V डैश होगा। मतलब बराबर ही होगा, सेम ही होगा। V डैश टू V डैश, हम इसको ऐड कर लेंगे बेटा, तो V इक्वल टू V डैश। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा विभव के लिए, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक की बात कर रहा है तो K लगा देंगे, और Q/R, ये होता है हमारा जनरल केस में बेटा फॉर्मूला। सही बात है। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं हम लोग बेटा। तो V इक्वल 2 गुणा, इसकी वैल्यू सब जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। लेकिन K की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा परावैद्युतांक 2। चलो जी, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q1 Q2 सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रख लेते हैं हम लोग बेटा। तो 40 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम जो होता है 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। तो 10⁻⁻6 से गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ गई। और R की वैल्यू दे रखी है हमको क्या, R की वैल्यू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर बात तो एक, तो 0.2 मीटर। समझ गए आप बात। तो बस करना क्या है बेटा, ये दो तो इस दो को खा जाएगा। ये कूलाम 1 है, ये कूलाम 2 है, तो एक पावर बचेगी। ये मीटर 1 है, ये मीटर 2 है, 1 मीटर बचेगा। इस पॉइंट को हटाओ और ऊपर 0 लगाओ, क्योंकि पॉइंट के पीछे 1 अंक है बेटा। पॉइंट नीचे से हटता है तो 0 ऊपर लगती है, और जितने अंक होते हैं पॉइंट के पीछे तो पीछे 1 अंक है, तो इसलिए 1 0 लगी है। बात समझ में आ गई, आप जानते हैं बेटा। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4,
मतलब 20 आपका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब गुणा कर लेंगे 9 दूनी 18, तो विभव मिलेगा हमको 9 दूनी 18 मतलब 180, और एक जीरो वो वाली, ये जीरो चिपक जाएगी, 1800 हो जाएगा। और हमारा बचा न्यूटन मीटर प्रति कूलम। बाकी तो सब साफ है बेटा, और कुछ तो बचना नहीं। हाँ, पावर हो रहेगी, प्लस की 9 पावर ज़्यादा है, माइनस की 6 कम है, इसलिए प्लस की 3 बार पावर बचेगी बेटा। बात समझ आ रही। और हम लोग जानते हैं कि 1 जूल जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कह सकते हैं सीधा सीधा। V इक्वल 1 2 3, पॉइंट को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ, दाएं से बाएं पक्ष की ओर आ रहे हैं बेटा, है ना, RHS से LHS की तरफ पॉइंट को सरका रहे हैं। पॉइंट जितने अंक कूदता है बेटा उतनी पावर प्लस में मिलती है। 1 2 3, 3 प्लस की पावर बनेगी, मतलब 1.8 गुणा 10 की पावर 3, वो है 3, ये बनेंगी तो 6 हो जाएंगी। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कह सकते हैं प्रति कूलम। और विभव इक्वल 1.8 गुणा 10 की पावर 6 है। और हम लोग जानते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है वो जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। तो हम इसको बेटा क्या कह सकते हैं, इसको हम वोल्ट कह सकते हैं। और यही तो आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 10 का। क्वेश्चन नंबर बेटा 11वां लगाते हैं आपका। क्या कहता है, एक 9 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का दूसरा बिंदु आवेश वैल्यू में रखा हुआ है बेटा। इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको, पहले इसको पढ़ लेते क्वेश्चन को। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित, मैं आपको सब कुछ डाटा में लिख चुका हूँ बेटा पहले ऑलरेडी। पहला बिंदु आवेश Q1 9 माइक्रो कूलम, दूसरा बिंदु आवेश Q2 -2 माइक्रो कूलम। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r बराबर 5 मीटर हमको दे रखी है। ठीक, इसको चाहे तो आप कैपिटल R लिख लो बेटा। ठीक, आगे दोनों बिंदु आवेश से दूर अन्य बिंदु की दूरी r बराबर 3 मीटर दे रखी है। आगे स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए बेटा। इसको फिगर से बताएंगे आपको। देखो, सबसे पहले पहला बिंदु आवेश जो है Q1 वो 9 माइक्रो कूलम है बेटा। बात समझ में आ गई। और दूसरा बिंदु आवेश यहाँ कहीं होगा बेटा, वो -2 माइक्रो कूलम है बेटा। बात समझ में आ गई। इसके बीच की दूरी जो है कैपिटल R, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो कैपिटल R है। कितनी? 5 मीटर बेटा। समझ के बात। उसके बाद तो अब लोग क्या करेंगे बेटा, ये कैपिटल R होगी हमारी। अब वो नो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से कुछ दूरी पर, सपोज करो हम यहाँ मान लेते हैं P बिंदु। सही बात है। इस आवेश की जो दूरी है इस बिंदु की, जो अन्य बिंदु बोला, दोनों बिंदु आवेश से दूर अन्य बिंदु की दूरी वो कितनी है बेटा, स्मॉल r 3 मीटर दे रखी है। जब इस Q1 आवेश की इस बिंदु से 3 मीटर की दूरी है तो इसकी भी होगी ऑलरेडी कितनी, स्मॉल r बराबर 3 मीटर। बस Q1 के कारण P बिंदु पर विभव का पता करना है, Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव पता करना है। बस इतनी सी बात है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं लिख चुका हूँ कि 9 माइक्रो कूलम मतलब Q1 व Q2 -2 माइक्रो कूलम के कारण बिंदु P पर कुल विभव V बराबर क्या होगा। Q1 के लिए बेटा हम V1 बोल देंगे, प्लस Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर
V2 बोल देंगे, मतलब Q1 के कारण P बिंदु पर विभव V1, Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V2। बात समझ में आ गई आपको? बस अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। तो विभव V इक्वल V1 की जगह फॉर्मूला 1/4πε0 गुणा Q/R, लेकिन Q1 बोलेंगे बेटा पहले आवेश के लिए, प्लस 1/4πε0 गुणा दूसरे आवेश के लिए Q2, और ये आपका हो जाएगा R। और हम लोग क्या करेंगे, विभव V 1/4πε0R 1/4πε0R कॉमन हो रहा है, कर लो बेटा, देरी ना करते हुए। 1/4πε0 गुणा R, और अंदर बच रहा है आपका सिर्फ Q1 और प्लस Q2। उसके बाद वैल्यू रखना शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गुणा R की वैल्यू हमारे पास, इसको यूज नहीं करेंगे बेटा, इसको यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इस दूरी से क्या मैटर, क्योंकि विभव तो हमें यहाँ पता करना है P बिंदु का, तो इससे क्या मैटर बेटा, बस इतनी सी बात है, याद रखना। आगे R की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 3 मीटर नीचे, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करोगे 9 की, इसमें 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर की 1 के साथ, तो वही सेम आएगा, इसलिए 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, Q1 Q2 को हम लोग, Q1 की क्या है 9 माइक्रो कूलम बेटा, 9 माइक्रो कूलम प्लस, लेकिन माइनस है Q2, माइनस के 2 माइक्रो कूलम बेटा। बस इतनी सी बात हमको सॉल्व करनी थी, और कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। ये मीटर से मीटर कैंसिल बेटा, 3 एकम 3 और 3 3 9, है ना, आसान है बेटा। और उसके बाद बस करना क्या है, V इक्वल 3 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर बटे कूलाम का स्क्वायर बेटा, और आपका कोष्टक में 9 माइक्रो कूलाम में से 2 माइक्रो कूलाम घटाओगे तो आपका 7 माइक्रो कूलाम आ जाएगा बेटा, क्योंकि जब प्लस माइनस में माइनस की गुणा करोगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। 9 माइक्रो कूलम माइनस 2 माइक्रो कूलम, इसको डायरेक्ट कर दी, थोड़ा सा लाइन बढ़ती खामा, तो 9 माइक्रो कूलम में से 2 माइक्रो कूलम घटाओगे तो 7 माइक्रो कूलम बचेगा प्लस के, क्योंकि प्लस के 9 ज़्यादा है, माइनस के 2 कम है, इसलिए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रो कूलम बराबर जो होता है, इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है बेटा, याद रखना। तो V इक्वल 3 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिख सकते हैं बेटा, कूलम स्क्वायर गुणा 7 गुणा माइक्रो कूलम की जगह हम 10⁻⁻6 कूलम से गुणा कर देंगे। ये कूलम 1 है, ये 2 है, 1 कट जाएगा। तो V इक्वल 7 तिया 21 और 10⁻9 प्लस के ज़्यादा, माइनस के 6 कम, इसलिए प्लस के 3 बचेंगे, तो 10⁻3 और जूल प्रति कूलम बेटा। ठीक, पॉइंट राइट से लेफ्ट ले आते हैं 2 और 1 के बीच में, तो V इक्वल आप कह सकते हैं कि 2.1 प्लस की पावर बनेगी बेटा, याद रखना। तो प्लस की 1 यहाँ बनेगी 3, ये कितने में जाएगी 4, 10⁻4 और जूल प्रति कूलम को हम लोग बेटा वोल्ट कह सकते हैं, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। और यही आंसर चाहिए इस क्वेश्चन नंबर बेटा 11 का। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग बार बार लगाते हैं, आपका क्या कहता है, प्लस 10 माइक्रो कूलम तथा 10 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है बेटा। हम लोग लिख चुके हैं, पहला बिंदु आवेश Q1 प्लस के 10 माइक्रो कूलम, दूसरा बिंदु आवेश Q2 माइनस के 10 माइक्रो कूलम, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कैपिटल R 1 मीटर दे रखी है हमको बेटा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा इसको। तो फिगर बनाते पहले, इसको चित्र बना देते हैं, जब भी समझ में आएगा आपको। एक बिंदु आवेश Q1
प्लस के 10 माइक्रो कूलम है बेटा। इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है Q2, वो माइनस का 10 माइक्रो कूलम बेटा। ठीक, इसके मध्य बिंदु हमको एक तो विभव पता करना है और इसी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता करनी है। Q1 के कारण विभव पता करना है और Q2 के कारण विभव पता करना है मध्य बिंदु पर, और Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है और Q2 के कारण मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमको बस पता करना है। ठीक, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं। ये आपकी दूरी जो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो आपकी R दे रखी है कैपिटल 1 मीटर। जब मैं इसको आधा करूँगा 1 को तो 0.5 में हो जाएगी बेटा ये दूरी। मतलब ये वाली Q1 के लिए चाहिए यहाँ तक मध्य बिंदु तक की दूरी, इसको आधा कर देंगे तो R बराबर 0.5 मीटर आ जाएगी। ऐसे इसको आधा करेंगे, इसके लिए भी 0.5 मीटर हो जाएगी। बात समझ में गई है ना। ये हमारा सिस्टम है बेटा। अब मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, इसको आधा करेंगे, जब 1 में भाग दोगे तो ये 0.5 ही आएगा। जब 0.5 ये है और 0.5 ये है तो इनको ऐड करेंगे 0.5 0.5, 5 5 10 की 0 1, फिर पॉइंट 0 में 1 जोड़ो 1, तो पॉइंट खा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा ना वापस। ऐसे बस अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। Q1 के कारण विभव V1 मध्य बिंदु पर, Q2 के कारण मध्य बिंदु पर विभव V2, ये हमको पता करना है। बस रख लेते हैं बेटा फॉर्मूला, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो विभव V के लिए, V1 के लिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R तो सेम ही है, प्लस अब V2 के लिए आ जाओ, Q2 के लिए मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह अब Q2 आ जाए, क्योंकि Q1 ये रहा, Q2 के लिए आया नीचे R, क्योंकि सेम ही है बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन हो रहा है, कर लो। तो विभव इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा R कॉमन कर लो बेटा, और यहाँ बचा आपका Q1 और यहाँ बचा आपका Q2। ठीक है बेटा, तो V इक्वल आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, बताएंगे क्यों। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणा R, और Q1 की वैल्यू प्लस के 10 माइक्रो कूलम और प्लस Q2 के आवेश जो है माइनस का 10 माइक्रो कूलम, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा R 10 माइक्रो कूलम, और ये प्लस में माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा, 10 माइक्रो कूलम माइनस प्लस ख़त्म, मतलब जीरो बनेगा। जब ये सब जीरो बन जाएगा तो इसका भी सत्यानाश कर देगा, मतलब सब जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब विभव भी हमें क्या मिलेगा, शून्य, मतलब जीरो। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब मध्य बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे बेटा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है बेटा मध्य बिंदु पर।
फॉर्मूला होता है E इक्वल 1/4πε0। पहले आप इसके लिए बात कर लेंगे आप Q1 और आपका हो जाएगा R²। लेकिन आवेश कितने हैं? Q1 के कारण 1, Q2 के कारण 1, 1, 1, 2, इसलिए 2 की गुणा कर देंगे, 2 आवेश है ना, इसलिए। बात समझ में आ गई? आगे तो E इक्वल, इसकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर गुणा Q1 की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम बता दूं क्या होता है। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁶ कूलम के बराबर। तो 10 गुणा 10⁻⁶ कूलम, चेंज कर दिया माइक्रो कूलम को, ठीक। अब गुणा 2 ये वाला। अब आते हैं नीचे R²। R की जगह क्या रखना है? 0.5 मीटर। इसको 2 बार खोल लेंगे क्योंकि R² है, तो 0.5 मीटर। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो करना क्या है हमको। मीटर 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर साफ कर देगा। कूलम 1 कूलम 2, ये भी कूलम साफ। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगाओ, 1 पॉइंट के पीछे 1 अंक है, पॉइंट के पीछे 1 अंक है, तो बेटा ये हो जाएगा 5 पंजे 25। 5 पंजे 25 मतलब 25 चौका 100। बात क्लियर बेटा? अब आते हैं 4 दूनी 8 और 8 नाम 72, मतलब 72 गुणा 10⁻⁹ प्लस की ज़्यादा है, माइनस की 6 कम है। हाँ एक बात और, ठीक, 9 और जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है बेटा। 9 और 1 10, प्लस की 10 पावर और उसमें से 6 घटा दो तो प्लस की 4 बचेंगे, क्योंकि प्लस की 10 ज़्यादा है इसलिए, माइनस की 6 कम है। समझ गए? बचा क्या? न्यूटन प्रति कूलम। सही बात है भाई। अब आते हैं E इक्वल, पॉइंट राइट से लेफ्ट लेके आते हैं 7 और 2 के बीच में, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, दाएं से बाएं, RHS LHS बुलेंसेस और हम हाथ की तरफ आ रहे हैं बेटा। तो 1 पॉइंट सरक रहा है, 1 अंक सरक रहा है पॉइंट, तो इसलिए प्लस की 1 पावर बनेगी। तो 7.2 1 पावर ये बनेगी और 4 वो, 4 और 1 5, तो 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलम। और हमें पता लगा है कि हमने जब प्लस का आवेश रखा तो प्लस से नेगेटिव की तरफ चलेंगे, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, इसकी दिशा लिख देंगे हम लोग, ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ये आपका सॉल्यूशन। अगर आपको मेरा ड्राइवर समझ में आता है बेटा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आप शेयर करें।